ये वो स्टेज है जहाँ पे अपने डिसीजन लेना है। डिसीजन लेना क्यों ज़रूरी है? एक स्पेसिफिक डिसीजन आपको एक बेहतरीन फ्यूचर दे सकती है। एक ख़ास डिसीजन की वजह से आप एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। आज आप जहाँ पे बैठे हो ना, इट्स बिकॉज ऑफ सम डिसीजंस। आपने कुछ डिसीजन ले लिए, इसी वजह से आप यहाँ पे हो। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ सम डिसीजंस। मैंने कुछ डिसीजन ले लिया। मैं अगर जिंदगी में कामयाब हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ सम डिसीजन। अगर मैं जिंदगी में नाकाम हूँ तो इट्स आल्सो बिकॉज ऑफ सम डिसीजंस। या मैंने वो खुद लिए हैं या किसी ने मुझे फोर्स किया है उस डिसीजंस को लेने पे। सबसे पहली बात है कि एजुकेशनल करियर का स्टेज है, यहाँ पे आप लोगों ने डिसाइड करना है व्हाट विल बी आई, मैं फ्यूचर में क्या होगा। सवाल पूछे खुद से और फिर आराम से डिसाइड करें। क्योंकि नेपोलियन हिल का नाम सुना होगा, थिंक ग्रो एंड रिच, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक। वो कहते हैं कि मैंने 50 साल इस पे रिसर्च की कि लोग क्यों कामयाब होते हैं। 50 साल रिसर्च के बाद वो कहते हैं कि सक्सेसफुल लोगों के जो डिसीजन होते हैं वो बड़े स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं। वो कमाल के डिसीजन लेते हैं। जो बंदा कमाल के डिसीजन ले सकता है तो वो एक कमाल का फ्यूचर जी सकता है। तो ये स्टेज है जहाँ पे आप लोगों ने डिसाइड करना है। अगर आप एक कैदी से पूछे ना जेल में कि आप क्यों कैद में है, तो वो कहेगा कि यार मैंने गलत डिसीजन ली थी, ये फैसला मैंने किया था कि उस बंदे को मारना है, इसी वजह से आज मैं 60 साल का कैद जी रहा हूँ। तो इट्स बिकॉज ऑफ सम डिसीजन। अगर आपका लो स्टेटस है, इट्स बिकॉज ऑफ सम डिसीजन। सो डिसीजन की वैल्यू को जाने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आवर सोसाइटी डिसाइड अस, हमने क्या पहनना है, हमने क्या बोलना है, कहाँ जाना है, कैसे रहना है, क्या बोलना है, किसके सामने कैसी हरकत करनी है, ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी डिसाइड करती है। इसमें अच्छे डिसीजन भी होते हैं कल्चर की तरफ से और इसमें बुरे डिसीजन भी होते हैं। हमने कल्चर को बाजों का अद्भुत बनाया होता है। हम में ये डिसीजन की पावर नहीं होती, फैसला नहीं कर सकते। आप लोगों ने देखा होगा अपने फ्रेंड्स को, वो बाजार जाते हैं, वो अपने लिए कपड़ा भी नहीं खरीद सकते, कलर चूज नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज हमेशा उनके लिए पेरेंट्स ने किया होता है। पेरेंट्स का डिसीजन अच्छी बात है, लेकिन आपने अपने सन्स डॉटर को भी ये इख्तियार देने कि वो डिसीजन ले ले। अच्छा, डिसीजन कैसे ले ले, हाउ टू टेक डिसीजन। मैंने तो आप लोगों को ये बता दिया कि डिसीजन जरूरी है, डिसीजन की अहमियत क्या है, लेकिन डिसीजन मैं ले लूँ कैसे। सबसे पहली बात, आप जो चीज बनना चाहते हैं, सी इनसाइड यू। मैं चाहता हूँ कि मैं इंजीनियर बनूं, किसी का ना सुने और जाके एक सीनियर इंजीनियर से पूछे। लेकिन याद रखिए वो सीनियर इंजीनियर जेलसी वाला ना हो, वो सीनियर इंजीनियर आपका कंपिटिटिव ना हो, वो आपके साथ कंपटीशन में ना हो। मतलब आपका कोई अलग की सीट, आप भी उसके लिए कम्पीट कर रहे हैं और वो भी इसके लिए कम्पीट कर रहा है, उससे डिसीजन ना ले। वो आप लोग को सही डिसीजन नहीं ले देगा, सही है ना। जेलसी वाले बंदे से, बुज़दिल बंदे से कभी राय ना ले। तो ओपिनियन सबसे पहले अपने एक मेंटर से ले ले। आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी एन इंजीनियर। अगर हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को कोई सर्जन बनाते तो क्या पाकिस्तान एटम बम बना सकता था? नहीं ना। तो आप अपने अंदर देखें, मैं क्या हूँ, 20 साल मेरे हो गए, मैं ये क्या बन सकता हूँ। तो फिर उसके बाद आप डिसाइड करें, किसी से मशवरा ले ले, मशवरा सुनना थे, उसके बाद आपने डिसाइड करना है। लेकिन याद रखिए डिसीजंस एंगर की कंडीशन में ना ले। गुस्सा वो शेर है जो आपके फ्यूचर को बकरा बना के खा देती है। गुस्सा कभी ना करें। एंगर शैतान की वजह से होता है, शैतान के असर की वजह से। एंगर जब होते हैं तो हम इमोशनल लेवल पे होते हैं। एंगर में आप जो डिसीजन लोगे ना तो वो फायदे की तरफ नहीं जाएगा। गुस्सा वो थप्पड़ है जो सिर्फ और सिर्फ आपके पैस पे लगती है, दूसरे के पैस पे नहीं। गुस्सा असल में दूसरों की सजा खुद को देनी है। गलती किसी और की है, उस सजा में खुद अपने आप को दे रहा हूँ। तो गुस्से में कभी डिसीजन ना ले, इमोशंस में कभी डिसीजन ना ले। बाज़ औक़ात हम इमोशनल हो जाते हैं कि मैं ये करूंगा, इमोशन के वक्त पे भी डिसीजन ना ले। हैप्पीनेस के वक्त पे भी डिसीजन ना ले। बाज़ औक़ात हम बहुत खुश होते हैं और अपने जज्बात में फैसला कर देते हैं। जज्बात में, हैप्पीनेस में, इन चीज़ों में आप लोगों ने फैसला नहीं करना। इसके बाद आप लोगों ने सोसाइटी को ब्लेम नहीं करना। बस आज फैसला कर लिया, टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, नॉट योर स्पाउस, नॉट योर रिलेटिव्स, नॉट योर कजन्स, नॉट योर पेरेंट्स। सोसाइटी भाई आपको ठहराएगी, सोसाइटी इल्जाम आपको लगाएगी। आप पहले इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कौन है? आप है, कोई और नहीं है। तो टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना कि मैं ये काम करूंगा खुद, तो उस वक्त से पीक परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है। तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, किसी को ब्लेम ना करे। मुझे पता है सोसाइटी की वजह से ये होता है, पेरेंट्स की कंडीशन की वजह से, इन्वायरमेंट की कंडीशन की वजह से आप लोगों को सही एजुकेशन प्रोवाइड नहीं होगा, बट इट्स द पार्ट ऑफ गेम। यू पीपल आर सोल्जर्स एंड सोल्जर जस्ट फाइट। वो नहीं देखते कि आगे कौन है, सिर्फ और सिर्फ वो लड़ता है।
वो सिपाही कार से लड़ाई, सिपाही सिर्फ लड़ता है, वो आगे नहीं देखता कि कौन है। मुझे पता है ये सब चीजें होगी, लेकिन इन चीजों के बावजूद आपने टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ। डिसीजन के बाद दूसरा स्टेप क्या है? अपनी लाइफ की चार्ज लेनी है। चलो मैंने अपनी लाइफ का चार्ज भी ले लिया। एक तीसरा गम आता है कि यार अगर फेल हो गया, फेलियर तो इतनी बड़ी बात नहीं है। फेलियर के बाद मैं सोसाइटी को कैसे पेश करूंगा, हर एक को एक्सप्लेनेशन कैसे दूंगा, ये फिर बहुत मुश्किल होता है। जिसकी 2% की हैसियत नहीं होती ना, ये मैं गुरूर वाली बात नहीं कर रहा, सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, वो भी आपसे पूरा एक्सप्लेनेशन मांगेगा कि क्यों आपने टेस्ट फेल किया है, क्यों आपने ऐसा किया है, माँ बाप के पैसे जाया कर दिए। हर एक को आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। पीयर टू पेस फेलर, ये दो चीजें आती है। हमारी ब्रेन की सारी ड्राइव आती है रिवार्ड एंड पनिशमेंट से। मतलब अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आपने अगर टेस्ट पास कर दिया तो आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, ये रिवार्ड है। ब्रेन इस रिवार्ड के बेस पे आप लोगों को ड्राइव कर देता है आगे काम के लिए। या अगर मैं बालबाजी दीगर कहूँ कि अगर आप फेल हो गई तो सोसाइटी आप लोग को कहाँ जाएगी, बोले चाहे आप लोग के लिए कोई अलगन रेड़ा बल्ला वाला गई, ये पनिशमेंट वाला है। तो पनिशमेंट और रिवार्ड के बेसिस पे हमारा ब्रेन ड्राइव कर देते हैं किसी काम के लिए। तो फिर आप फेलियर को खत्म करें। स्टीफन किंग का नाम सुना होगा, 30 टाइम्स उसने बुक लिख लिया, 30 टाइम्स उसका बुक रिजेक्ट हो गया, आखिरकार उसने बुक डस्टबिन में फेंक दिया। बीवी ने कहा कि यार बुक उठा ले, दोबारा से कोशिश करें। आज उसको दुनिया जानती है द किंग ऑफ हॉरर, बेहतरीन अतर है सबसे। 30 मरतबा उसका एक बुक रिजेक्ट हुआ था, लेकिन उसको ड्रामा में और अतर में उसको द किंग ऑफ हॉरर के नाम से लोग जानते हैं। फिर आप फेलियर, इस चीज को खत्म करें, रिस्क ले ले, यार हो जाएगा, मेरा गेम है, मैं खेलूंगा, मैं रिस्पॉन्सिबल होगा हर चीज के लिए, मैं देखूंगा। हर चीज में देखते कि यार इसमें इसराफ होता है। घर में कोई ज्यादा ऑयल डाले ना, इसराफ कर दिया, थोड़ा ज्यादा पानी बहाया जाए तो इसराफ कर दिया। लेकिन हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, कभी ये नहीं सोचा कि मैंने इसराफ कर दिया। 10 मिनट एक चीज को चाहिए, हमने 50 मिनट दे दिए, ये इसराफ नहीं है। टाइम ऐसा चीज है जो नहीं मिलता दोबारा। देयर इज नो लव कंजर्वेशन फॉर टाइम। टाइम के लिए कोई लव कंजर्वेशन नहीं है। टाइम दोबारा से नहीं आता, टाइम के लिए कोई कीमत नहीं है। तो जिस चीज के लिए कीमत नहीं है, तो उस चीज को आप कैसे आसानी से जाया कर सकते हैं। तो अपने टाइम को कभी भी जाया ना करें। इसके बाद आता है एक और स्टेप, लव विद द विजन। अपने विजन के साथ लव करें, मोहब्बत करें, इश्क और जुनून करें। जो फील्ड आपने सेलेक्ट कर दिया ना, उस फील्ड के साथ फिर स्टिक ही रहे। लोग कुछ भी कहेंगे, लेकिन आपने स्टिक ही रहना है, क्योंकि स्कोप हमेशा इंसान का होता है, स्कोप फील्ड का नहीं होता, स्कोप आपका होता है। यू विल डिफाइन यूर फील्ड। आप एक सिग्नेचर बनोगे अपनी फील्ड में। आपने डिफाइन करना है कि मेरा फील्ड कितना बेहतरीन फील्ड है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन रिसर्च 2013, 70% ऐसे लोग हैं जिनको अपने जॉब में इंटरेस्ट नहीं है। टोनी रॉबिन्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, दुनिया का सबसे टॉप स्पीकर है। वो एक दिन अपने हेलीकॉप्टर में जा रहा था तो एक बिल्डिंग नीचे देखा, तो उसके आंखों में आंसू आ गए और उसने पायलट को कहा कि यार इस बिल्डिंग के ऊपर से इस हेलीकॉप्टर को थोड़ा घुमाए। उसने कहा कि क्यों? तो टोनी रॉबिन्स ने कहा कि 10 साल पहले मैं इस बिल्डिंग में खाकरोब था। मैं खाकरोब जानते हो, जो झाड़ू, मैं सिर्फ यहाँ पे खाकरोब था, आज मैं हेलीकॉप्टर में हूँ। 10 साल पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं हेलीकॉप्टर में होगा। अच्छा, आप लोग अलग पांडे का नाम सुना है, फिजिक्स वाला। अलग पांडे BS इंजीनियरिंग कर रहा था, 2 साल गुजार लिए BS इंजीनियरिंग में। 2 साल के बाद उसको मजा नहीं आया इंजीनियरिंग में, वापस आ गया घर पे एक सिंपल व्हाइट बोर्ड लगा दिया, ट्यूशन स्टार्ट कर दिया लोगों को और अपनी वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। उसके वालिद उसको कहते थे कि यार पागल हो, अच्छी खासी यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग की छोड़ दी और अब यहाँ पे आ गए एक व्हाइट बोर्ड लगा दिया है, कितने कमा लिए। 1 साल बाद वो अपने वालिद को कहते कि मैंने 8000 कमा लिए। वालिद हंसता है कि 1 साल में तूने 8000 कमा लिए, इसके लिए तूने इंजीनियरिंग छोड़ दी। आज अलग पढ़ने की 1200 करोड़ का असासा है, फिजिक्स वाला ऑर्गेनाइजेशन वाले का 1200 करोड़ असासा। उन्होंने क्या कर दिया? अपने विजन के साथ लव कर दिया और क्या कर दिया? दूसरा चीज, रिस्क ले लिया और एक टाइम पे एक चीज पे फोकस करे। क्योंकि माइंड से ना मोटरवे बना ले, इससे बाजार वाला रोड ना बना ले, किस पे हर चीज हो। 1 टाइम 1 फोकस। आज क्या लर्न करना है, कल को छोड़ ले, सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे फोकस करे। और ये ना सोचे कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्यों डिसेबिलिटी एनेबिलिटी। यार यू आर एबल इन अ डिफरेंट वे, यू आर नॉट डिसेबल। मेसी का नाम सुना है, 11 साल में अपनी स्कूल की फुटबॉल टीम से उनको निकाला गया बिकॉज ऑफ ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी। कैप का कद दूसरे
फुटबॉलर से कम होगा। आज दुनिया उसे बेहतरीन फुटबॉलर के नाम से जानती है। आइंस्टाइन को तो सब लोग जानते हैं, बेहतरीन फिजिसिस्ट। आइंस्टाइन 4 साल तक नहीं बोल सकता। थॉमस एडिसन को अपने स्कूल से निकाल दिया कि ये बेवकूफ निकम्मा, इसको कौन पढ़ाते हैं। मैंने उन्होंने कहा कि स्कूल वाले कहते कि आपका बेटा बहुत जीनियस है, इसको हम पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि उनको पता नहीं, तो उसके माइंड ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैं डिसेबल हूँ। तो डिसेबिलिटी को गरीब हूँ, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, ऐसी एक्सक्यूजेस खत्म करे और आज से डिसीजन ले ले। इसके बाद ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली चेंज आएगा, रिजेक्शन होगा। स्टूडेंट्स को मुझे पता है स्टूडेंट की कोई वैल्यू नहीं है इस सोसाइटी में। सिर्फ ब्लड डोनेशन में स्टूडेंट की वैल्यू होती है, बाकी स्टूडेंट की कोई वैल्यू नहीं है। कंडक्टर उसको कहते हैं कि यार छत पे चढ़ो, पीछे उनको कर देते हैं। खैरात तो शादी में ना उसको छोड़ते नहीं है कि यार स्टूडेंट है, इसको निकाल ले। स्टूडेंट की सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं है, न एजुकेशन के लिए कोई पढ़ने की वैल्यू आप लोगों ने अपने लिए खुद बनानी है। तो अगर आप अपनी वैल्यू खुद नहीं बनाएंगे ना, सोसाइटी विल नॉट वैल्यू यू। पहले खुद को वैल्यू देना, सोसाइटी विल वैल्यू यू। और इस सब के बाद क्या होगा? पेज ऑफ एप्रिसिएशन। पेज ऑफ एप्रिसिएशन में हर कोई आपको एप्रिशिएट करेगा, चाहे आपके दुश्मन हो या आपका दोस्त हो। जो आपके हरीब भी हो ना, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। सब आपके लिए तालियां बजाएंगे, सब आपके लिए खड़े होंगे, क्योंकि आपने वो कर दिखाया जो इम्पॉसिबल था उनके लिए, जो वो नहीं चाहते थे। आज आपने उन सब के सामने कर दिया। जो सब कहते थे यू कांट डू, आपने वो करके दिखा दिया। तो पेज ऑफ एप्रिसिएशन के बाद तकब्बुर में नहीं जाना। क्रेडिट को किसको देना है? अल्लाह को। ग्रेटिट्यूड शो करना है। बस जितना मैंने कर दिया वो मैंने अपनी मेहनत कर दी, लेकिन सिला किसने दिया? अल्लाह ने। क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स हो गए जिन्होंने मुझसे ज्यादा मेहनत की है, उनको सिला नहीं मिला। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अल्लाह। इस स्टेज पे कुछ लोग गलत कर देते हैं और तकब्बुर कर देते हैं, तो तकब्बुर की तरफ कभी ना जाए। और आखिर में मैंने जो बात की, ग्रेटिट्यूड हमेशा शो करे और क्रेडिट अपने खालिक अज़ीम को दे दे। जज़ाकल्लाह।